जय हिंद। वो चीज जो स्कूल में नहीं पढ़ाया, चलिए 90 सेकेंड्स में हम समझते हैं। आपकी ईएमआई, आपकी घर का किराया, आपकी जेब में बचने वाला एक एक रुपया, वो एक ऐसा बैंक कंट्रोल करता है जिसमें आप अपना बैंक अकाउंट कभी नहीं खुलवा सकते। उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सोचिए, अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाए तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और 20 रुपए का सामान 50 रुपए में बिकेगा। और इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, और आरबीआई इसी को कंट्रोल करता है। और आरबीआई के पास एक इनविजिबल रिमोट है जिसका नाम है रेपो रेट। ये वो रेट है जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन मिलता है आरबीआई की तरफ से। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई रेपो रेट को भी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि रेपो रेट को बढ़ाने से अब कॉमर्शियल बैंक को भी लोन महंगा मिलेगा आरबीआई से, तो कॉमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को भी लोन महंगा देंगी। इससे क्या होगा कि पब्लिक लोन को लेने से बचेंगे और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा कर दीजिए, यानी इसका उल्टा कर दीजिए। जब इन्फ्लेशन कम रहती है तो आरबीआई थोड़ा सा रेपो रेट को भी कम कर देता है। इससे क्या है कि कमर्शियल बैंक को अब लोन चीप रेट पे मिलेगा, तो कमर्शियल बैंक भी आगे पब्लिक को चीप रेट लोन देंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आरबीआई के पास सीआरआर भी है, यानी कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई को देना पड़ता है एज अ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब आरबीआई चाहे तो एक सेकंड में पूरे इंडिया की लेंडिंग पावर को कम कर सकता है। और याद रखिएगा कि आरबीआई सिर्फ नोट नहीं छापता, वो पूरे देश में पैसे दौड़ने की रफ्तार नापता है। इसीलिए आरबीआई की एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी स्टॉक मार्केट को और आपके एफडी के रिटर्न्स को हिला कर रख देती है। क्योंकि इंडिया में पैसा सरकार नहीं, उसके पीछे बैठा एक बैंक चलाता है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक, जो हमारे केस में है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज की वीडियो में इतनी जानकारी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।